रहीम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आमिर अली खान जो सियासत के एक एडिटर बोल लेते हैं अपने आप को, एक वेटेरन एडिटर है, उन्होंने जो है सो उनको एक एमएलसी दिया जाता है कांग्रेस गवर्नमेंट से। तो मेरा सवाल ये है गवर्नमेंट से कि इनका क्या देखकर इनको एमएलसी दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है वफ़ के लैंड ग्रैबर्स, वफ़ के एंक्रोचर से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको इससे पहले भी बोला मैं, ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट है रेवेन्यू का और वफ़ का, और साफ ज्वाइंट सर्वे रिपोर्ट क्या बोल रही, इसमें कितनी लैंड वफ़ की है, 3 एकड़ 14 गुंठे वफ़ की लैंड है, बाकी की जो है सो 2 एकड़ 16 गुंठे एफटीएल लैंड है जो कि हाइड्रा में आती। तो इस तरीके के लैंड ग्रैबर है इन्हों कि गवर्नमेंट को जो है सो करोड़ों रुपए का जो सो रेवेन्यू लॉस हो रहा है इससे, करोड़ों रुपए। इवन हाउस कमेटी रिपोर्ट बोल रही, हाउस कमेटी रिपोर्ट में जो सो बता रहे हैं कि इन्होंने जो सो सक्सेना से खरीदे थे, सक्सेना चंपाबाई से खरीदा था। चंपाबाई को कोई राइट्स ही नहीं था बेचने का सक्सेना को, तो सक्सेना जो है सो इनको कैसा बेचता। अब इन्हों क्या बोल रहे हैं कि काउंटर में बोल रहे हैं मेरे को मालूम नहीं था, मैं खरीद लिया। अब तो मालूम होगा ना, अब मालूम होगा, अल्लाह की जायदाद है, गवर्नमेंट की लैंड है एफटीएल। अब तो आप वेकेट कर देना ना, आपका इंटेंशन सही नहीं है। इससे साफ जाहिर हो रहा कि कांग्रेस कोलिडेड विद बीजेपी से इनको जो है सीट दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्यों बीजेपी के इतने सीट्स आए, इनको देने की वजह से बीजेपी के 8 सीट्स आए, वरना आ ही नहीं सकते थे। और इनको जो है सो इवन जो है सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले लेटर इशू करे कि हम आ रहे हैं, आपका घर जो है सो तोड़ने के लिए आ रहे हैं बोल के जो है सो दिए। तो इन्होंने क्या करे, वो लेटर पे जाके जो है सो एक स्टे ऑर्डर ले लिए, एक फेक स्टे ऑर्डर ले लेके जो है सो उनके जो अपने आप को सीनियर काउंसिल बोलते, अल्लाह उनको हिदायत दे, बस अल्लाह उनको हिदायत दे, खाली वो खबर में है बोलते, और जो है सो चोरों का साथ देते, वफ़ के लूटरों का साथ देते, सीनियर काउंसिल से अपने गवर्नमेंट के वकील हैं, पूरा सपोर्ट करके ये पूरे डॉक्यूमेंट से मैं कहने, ये मैंने बोलता हूँ डॉक्यूमेंट्स विल टॉक एवरीथिंग, हर चीज जो है डॉक्यूमेंट्स विल टॉक। इवन जैसे ना क्या करे, हाई कोर्ट में एक जाके फाइनल ऑर्डर डाला दिए, जबकि इनका केस नंबर है 15678 और इन्होंने केस में निकाल लिया 15786 बोल के डाला दिए। किसका कि एक लया पोचिया का है वो केस में जो है सो इन्हों जो है सो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर बोल के डाला दिए। श्री राम मूर्ति कुछ बोल के है, उनका है वो साहिब का, इन्हों जो है सो अपने केस में वो ऑर्डर डाला लेके केस क्लोज बोलती। लेकिन नहीं, मैं ऑलरेडी ओपन करने के लिए पिटीशन फाइल कर दिया, मैं ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दिया, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ हाइड्रा के कमिश्नर साहब से, रघुनाथ साहब से, अभी तक इनको नोटिस क्यों नहीं दिया, जबकि रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, सर्वे हो चुका, एफटीएल लैंड है, सबको मिल रहा, फिर इनको क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए आप यहाँ देखिए क्लियरली, एफटीएल बफर जोन 2 एकड़ 36 गुंठा और वक्फ लैंड कितना है 3 एकड़ 14 गुंठे। ज्वाइंट सर्वे सबमिटेड इन द हाई कोर्ट, ये रिपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, आई एम द एडवोकेट इन दिस केस, आई एम द काउंसिल इन दिस केस। और ये केस इंशाल्लाह ताला फिर रीओपन हो रहा। और मैं जैसो रेवंत रेड्डी साहब को बोलता हूँ, ऐसे लोगों को अहदे देके पार्टी को बदनाम कर लेंगे, और जो सो कोलिडेड विद बीजेपी होकर लोगों को मालूम हो रहा है कि ये पार्टी जो है सो आगे चल के प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, मामूली शख्सियतों के लिए जो सो पार्टी को डैमेज हो रहा। खुदा